जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। The story goes on. जय माई की दोस्तों, मैं सिद्धांत सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने MWS चैनल पर। हम अभी तक जो भी करते आ रहे हैं, कैसे बेसिक से एग्जाम अप्रोच तक के मेथड मैंने आपको बताते अभी तक चला आ रहा हूं। टाइप 6 तक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम टाइप 7 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। बस आप बने रहो एक बार, कैसे नहीं होगा आपका ऐसा ही कंप्लीट। बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो। ऐसा होगा नहीं कि आप मेरे से ऐसा ही पढ़ लो और फिर आपसे ऐसा ही क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जितने आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप सबसे पहले इन क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करा करो या खुद से बनाने की कोशिश करा करो। उसके बाद वीडियो को फिर कंटिन्यू देखा करो, मतलब पॉज कर दी, क्वेश्चन करा, उसके बाद आपने उसको तुरंत रिज्यूम करके दोबारा से आप वीडियो देखना शुरू करोगे। डन। आज हम देखेंगे अपने टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर पहला, जो हमारा 163 से शुरू होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 163 देखो हमसे क्या कहता है। 163 मेरे से कह रहा है, एक पर्सन ने उसने इन्वेस्ट कर दिया टोटल सम ऑफ 2200 रुपया इन 3 डिफरेंट स्कीम में। उसने 3 अलग अलग स्कीम में 2200 रुपए इन्वेस्ट कर दिए सारे के सारे, ठीक है। पहली वाली को करा 4% की रेट पे, दूसरी वाली को 5% की रेट पे और तीसरी वाली को 10% की रेट से पर एनम, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, एक साल के बाद ही गॉट दी सेम इंटरेस्ट। इन सभी को सेम ऐसा ही मिला, बिल्कुल सभी को सेम ऐसा ही मिला, सेम ऐसा ही फ्रॉम ऑल 3 स्कीम, तीनों स्कीमों से। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5% एनम। जो भी आपने 5% की रेट से इन्वेस्ट करा था, वो आपने कितना इन्वेस्ट करा था, वो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। बेटा जी आपने बात नोटिस करी, इसके तीनों की तीनों ऐसा ही क्या है, सेम टू सेम है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने यहां पे प्रिंसिपल P1 इन्वेस्ट करा था कितने की रेट पे, 4% की रेट पे, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, अपॉन 100। बोलो बेटा जी, ये आपका ऐसा ही लिखा है कि नहीं लिखा है, पहले वाले का ऐसा इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट ऐसा ऐसा इज इक्वल टू दूसरा ऐसा ही बराबर है। तो पहले वाले का ऐसा ही, अब दूसरे वाले का ऐसा ही लिख रहा हूं मैं। दूसरे वाले का प्रिंसिपल, दूसरे वाले की रेट, दूसरे वाले का टाइम और अपॉन 100। अब मैं तीसरा वाला लिख रहा हूं, P3 इंटू 5 सॉरी इंटू 10 रेट दे रखी है, इंटू 1 साल के लिए अपॉन 100। बेटा जी इन तीनों के 100 कट गए, बचा क्या, 4P1 इज इक्वल टू 5P2 या P2 5 कुछ भी लिख दो, इज इक्वल टू 10P3। बेटा जी 4P1 का मतलब ये नहीं होता कि P1 की वैल्यू 4 है ना, ये तो उसकी मल्टीप्लाई में वैल्यू कब होगी, जब ये अपॉन में लिखा होगा। मतलब अगर आपके सामने लिखा आ जाए B/2, B/3 और C/4, इसका मतलब ये होता है कि ABC का जो रेशियो है वो 2:3:4 है। इस रेशियो में पैसे बटेंगे इनको। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने लिखा हो 2A 3B और 4C तो A की वैल्यू 2 हो गई ना, जब तक अपॉन में नहीं होगी तब तक वैल्यू नहीं मानी जाएगी या उसका यूनिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसको पता कैसे करेंगे, बेटा जी 4 का 5 का 10 का जो भी एलसीएम आए, आप उस एलसीएम का डिवाइड मार दो इन सभी में। 10 का 5 का और 4 का एलसीएम आपका 20 होगा, आप सभी में 20 का डिवाइड मार दो। 4 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, हाँ P1 की वैल्यू 5 यूनिट है, हाँ P2 की वैल्यू 4 यूनिट है, हाँ अब P3 की वैल्यू 2 यूनिट है। इज इक्वल टू 5 4 9 2 11, पूरा हो गया 11 यूनिट। उस 11 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी थी, हमने टोटल इन्वेस्ट करा था अपना 2200 रुपए। मल्टी पे चल रहा है बेटा जी 200 का। हमसे पूछा था बताओ जो 5% में इन्वेस्ट करा था वो कितने रुपए थे, वो हमारे P2 थे, P2 बोले तो हमें फिर इसकी वैल्यू बतानी है। कितना आ जाएगा हमारा
800 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें इस वाले की निकालनी होती 10% वाले की तो हम इसमें 200 का मल्टीप्लाई मार देते, इसकी निकालनी होती तो हम इसे मल्टीप्लाई मार देते। डन। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 164। देखो बेटा जी 164 आपसे क्या कहता है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7200 पे इन 3 ईयर के अंदर एट द रेट ऑफ 16% पर एनम से इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9600 पे एट द रेट ऑफ x% से और पर एनम 4 ईयर से, बताओ कितना होगा x का वैल्यू। बेटा दोनों के ऐसा ही सेम है। पहले वाले का प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 7200, इसकी रेट क्या दे रखी है 6%, सॉरी 16%, इसका टाइम दे रखा है 3 ईयर और अपॉन 100। बोलो ये पहले वाले का ऐसा ही आया कि नहीं आया, ये ऐसा ही बराबर है किस ऐसा ही के, जिसका प्रिंसिपल है 9600 रुपए, जिसकी रेट हमें निकालनी है x, जिसका टाइम दे रखा है हमको 4 ईयर और अपॉन 100। बेटा जी 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, 4 से गया है 4 टाइम्स, 4 से गया है 4 2 जा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 और 24 से चला गया है 3 बार और 3 3 या 9, 3 3 के 9। बेटा जी एक्स की वैल्यू 9 आ गई तो 9% आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 165। देखो बेटा जी 165 हमसे क्या कहता है, इन हाउ मच टाइम, कितने दिनों में या कितने टाइम में 5000 एट 4% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट, बिल्कुल सेम टू सेम इंटरेस्ट देंगे एज जो 8000 देगा 2.5 साल में 8% के सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। देखो क्वेश्चन में आपके लिखा है, तो देखो फिर 5000 प्रिंसिपल पर 4% की रेट से ना जाने कितनी सालों में और अपॉन 100, जो भी ऐसा ही आया वही सेम टू सेम ऐसा ही 8000 पर 8% की रेट से 2.5 साल के अंदर जो ऐसा इसका वही ऐसा इसका, इसका हमें x की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 166। इन व्हाट टाइम, कितने सालों में 10,000 रुपया एट 10% पर एनम की रेट से गिव द सेम इंटरेस्ट एज 8000 पे डज इन 4 साल के अंदर 5% की रेट से। बिल्कुल डिट्टो 2 कॉपी क्वेश्चन है 165 का है। ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 167। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000 पे फॉर 6 ईयर के लिए एट 5.5% पर एनम इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन 600 रुपया पे 4% पर एनम फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा जी। पहले का प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, रेट दे दी, इज इक्वल टू दूसरे का प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, रेट दे दी, हमें टाइम भी बेटा जी हमको निकालने का है। ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 168। द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 7000 रुपया पे 2 साल के अंदर द रेट इज R% दे रखी है पर एनम इक्वल टू द, तो प्रिंसिपल रेट R टाइम 2 ईयर इज इक्वल टू 5000 प्रिंसिपल 5% की रेट से 14 साल के अंदर। R की वैल्यू बतानी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 169। अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 1,05,750 रुपए एट सिंपल इंटरेस्ट से इन द नेम ऑफ हिज सन, डॉटर एंड हिज वाइफ इन सच अ वे दैट they get the same interest after 3 year and 4 and 5 year respectively. If the rate of interest is 5% per annum, then the amount invested for the wife is कितने रुपया। जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर पहला 163 करा था वैसे ही सेम टू सेम है, पर मैं इसको करके दिखा रहा आपको। आप यहां देखो, सुनो उसने क्या करा बेटा जी, अपनी 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 वाइफ को दी, अपनी डॉटर को दी, अपने सन को दिया, ऐसा करके। ठीक है। उसके सन को जो उसने पैसे दिए वो एस थे, उसके लिए इसकी रेट थी 5%, टाइम था उसके लिए 3 ईयर का और अपॉन में 100। ये था इसके सन का SI। ठीक है। जितना भी ब्याज इसने कमाया वही ब्याज
सेम टू सेम इंटरेस्ट जो उसने अपनी डॉटर को दिया था, डी प्रिंसिपल इनटू रेट आपकी 5% ही है और टाइम दे दिया 4 ईयर का और अपॉन में 100। वही सेम टू सेम ऐसा ही इसने अपनी वाइफ से भी कमाया, मतलब वाइफ की उस पर भी कमाया 5% की रेट से और 5 साल के अंदर और अपॉन 100। बेटा ये सारे के सारे आपके कट गए, ये 5 के 5 सारे के सारे आपके कट गए, कुछ नहीं बचा। यहाँ देखो S इंटू 3 या मैं बोलूँ तो 3S बचा इज इक्वल टू 4 डॉटर बचा इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ इसकी वाइफ बची। ऐसा तो मैंने आपको पहले बोला था सन का 3 यूनिट नहीं है, डॉटर का नहीं है, इनकी एलसीएम में इसमें डिवाइड मारना होता है। इनका एलसीएम आपका 60 आएगा, आप सभी में 60 का डिवाइड मार दो। हाँ अब जो 20 यूनिट है वो इसको सन के मिला है, इसके सन को मिला है। जो 15 यूनिट है वो इसकी डॉटर को मिला है। जो ये 12 आ रहा है वो इसकी वाइफ को मिला है। इन सभी को मिला के कितना मिला है, इन सभी को मिला के मिला है तुम्हारा ये कितना लिखे 27, ये हो गया 47 यूनिट। 47 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है 1,05,750। 1,05,750 रुपए आपको टोटल दे रखा है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर हिज वाइफ, बताओ इसने अपनी पत्नी के लिए कितना दिया था। पत्नी के लिए बेटा जी 12 यूनिट दिया था। आस्क वैल्यू 12 की, गिवन वैल्यू 47 की, इसकी हमें निकालनी है। इसकी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 105750। ठीक है, अब आप देखो बेटा जी यहां पर ध्यान से, वो कौन सा ऑप्शन है जो आपके 12 से कटेगा। मुझे देखो 30,000 भी दिखाई दे रहा है, कटने को तो ये भी कट जाएंगे। ठीक है 30,000 ज्यादा दिखाई दे रहा है कि 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। बाकी इससे देखते हैं कितनी बार में कट रहा है। तो देखो लाओ इसको मैं 47 2 जा कितना होता है 98 होता है, 98 सॉरी 47 दूनी 84 होता है, 80 सॉरी 94 होता है। आप इसमें से 94 हटाओ, आपके कितने बचेंगे, इसमें से आप 94 हटा दो, आपके 11 बचेंगे। कितने बचेंगे 11 बचेंगे। तो बेटा जी वो हो जाएंगे 117। ठीक है 47 दूनी फिर 84 2 टाइम्स और जाएगा, तो फिर आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा दोबारा से 94। आप इसमें से 94 माइनस करो, आप कितने बच जाएंगे, आपके बच जाएंगे 23। ठीक है 23 में अब तुम्हारा 5 आ जाएगा। देखो 45 जा 200 और 7 5 जा 35, 5 बार कटेगा बेटा जी, 5 बार जाएगा और 0 का 0, तो 0 का 0, 12 पंचे 60 कैरी 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 24 और 6 24 और 6 30, 12 दूनी 24, 24 और 3 27। मेरा अनुमान गलत था, आंसर आपका 27,000 आएगा बेटा जी, है ना। ओके वो सारे 12 से कट जाएंगे, उनके भी 0 लग रखे तो वो कट जाते हैं, मतलब 12 2 या 24 तो 6 रिमाइंडर बच जाता है, तो 12 5 या 60 इजीली कट जाता है। ऐसा Story goes on. That's when it hit me like.